कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने आप में बहुत ही ज्यादा फक्र था कि हमारे देश भारत में इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, और जब भी कोई बीमार होता था और जब भी किसी का कोई हादसा एक्सीडेंट रोनोमा होता था और वो आदमी हॉस्पिटलाइज होता था, हॉस्पिटल में एडमिट होता था, तो अक्सर और बेशतर मैं उसे और उसकी फैमिली मेंबर्स को सलाह देता था, हिम्मत अफजाई करता था कि डरो मत। हमारे देश में दुनिया की नामचीन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो कि पूरी दुनिया में अपनी दवाइयां, मेडिसिन, इंजेक्शन सप्लाई कर रहे हैं और जिसका इस्तेमाल करके लोग रिकवर हो रहे हैं। लेकिन आज 14 अप्रैल संडे 2024 ध्रुव राठी का जो एपिसोड आया 6640, उसे देख के तो मेरा सर शर्म से झुक गया। ध्रुव राठी जो बेबाक यूट्यूबर है और बड़े से बड़ा वीडियो बनाते, वो किसी से नहीं डरते, सरकार से भी नहीं डरते, मोदी से भी नहीं डरते, बीजेपी से भी नहीं डरते, और अपनी हकायक को पब्लिक के सामने रखते। तो ये 19 मिनट का जो वीडियो था ध्रुव राठी का, जिसमें उन्होंने सारे राज खोले। ये देश की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी और ये पैसे के ऐसे कुत्ते निकले कि इन्होंने ना सिर्फ देश की अवाम उनकी जानों से खेला, बल्कि विदेश में जो ये कंपनी अपनी दवाइयां, मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह सप्लाई कर रहे थे, सीरप वगैरह सप्लाई कर रहे थे, तो वो सब स्टैंडर्ड की पाएगी, यानी खराब क्वालिटी की पाएगी, और जिसे इस्तेमाल करके लोगों की जाने भी गई है। तो ध्रुव राठी ने बताया कि जो देश की बड़ी कंपनी है जैसे कि सिप्ला लिमिटेड, ग्लेनमार्क, जाइडस, कैडिला, टोरेंट फार्मा और साथ ही साथ मेडन फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर्स, तो इन्होंने जो अपनी सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी की जो मेडिसिन सप्लाई करी और जिसका इस्तेमाल करके लोगों की जानी भी गई है, बच्चों की जानी भी गई, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। अब उसमें से चंद मिसालें सामने आई कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन थी, जो दवाई थी, जिससे WHO ने कहा कि इसे कोविड में इस्तेमाल ना करो क्योंकि इसके इस्तेमाल से ऑक्सीजन का जो परसेंटेज फौरन गिर जाता है और पेशेंट की जान पे बनाती है। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने कोविड के दौरान ये दवाई ज्यादा बनाने का आदेश दिए, जिसकी वजह से लोगों ने ये दवाई इस्तेमाल करी और उनका ऑक्सीजन फौरन गिर जाता था और जिसकी वजह से उनकी मौतें लाहक होती थी। तो ये इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इन्हें क्या पैसे की कमी थी? इन्हें पैसे की क्या कमी थी? इनकी बेहतरीन क्वालिटी थी, बेहतरीन दवाइयां थी, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन ये भी इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए जो सरकार को पैसा दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे, जो सरकार को पैसा गया जो कि पब्लिक का था, और सरकार ने उसके अवज में इन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दी, ऑर्डर दी, सरकारी ऑर्डर दी मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये रेमडेसिविर मेडिसिन थी जो कि इंसान के इस्तेमाल के लिए कतई अच्छी नहीं थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका आदेश दिए कि इसे इस्तेमाल मत करो, इससे पेशेंट की जान जा सकती है, लेकिन हमें मोदी सरकार ने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि मजीद ज्यादा ऑर्डर दिए, ज्यादा आप बनाइए ताकि सिटीजन इसे इस्तेमाल करे। हॉस्पिटल में कोविड के दरमियान में इनका इस्तेमाल हो और इनमें से कईयों की जान गई। तो ध्रुव राठी का जो ये वीडियो है 640 जो 19 मिनट का है, आप देखिए और ध्रुव राठी की हिम्मत अफजाई कीजिए कि वो अपनी जान पे खेल के इतने अवेयरनेस वाले वीडियो बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। वो सिरप जो 6 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है वो सब स्टैंडर्ड था, उससे पीने से उनकी जाने जा सकती है। आउट ऑफ इंडिया में जो बच्चों ने उसे पिए उनकी जाने गई। वहां पे 2 साल से 20 साल की उस कंपनी के बनाने वाले को, डीलर को, सप्लायर को सजा भी हुई, कोर्ट ने सजा भी दी। मगर हमारे हिंदुस्तान में मोदी सरकार जो फिट इंडिया का जो स्लोगन लेके चली थी, पूरी तरीके से फेल हो गई है। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सब स्टैंडर्ड की जो दवाइयां बना रहे थे, जिससे जैसे कि सिप्ला को 4 शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसने शायद उसका जवाब भी नहीं दिया। मोदी सरकार को सब मालूम था, हेल्थ मिनिस्टर को सब मालूम था, उसके बावजूद इन पे एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जैसे कि कैडिला हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, सिप्ला हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया और मजीद जो कंपनी अगर इन्हें इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए पैसा देती है
भले ही इनकी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी इनकी मेडिसिन की, उसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट इन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करती है, टर्मिनेट नहीं करती, इनका लाइसेंस टर्मिनेट नहीं करते, बल्कि हल्की फुल्की पेनल्टी मार के इन्हें कहती है आप अपना धंधा जारी रखिए। इससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार इंडियन सिटीजन की जान की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है कि ये मेडिसिन खाने से, ये सिरप लेने से, ये इंजेक्शन लेने से उनकी जान जा सकती है, मासूम बच्चों की जान जा सकती है। इन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं सिवाय पैसे के।